नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि मेघालय शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड खालिस्तान से संबंधित है। तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलांग है, तो नागालैंड की राजधानी जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा। अगला है, यदि कोड भाषा इसका इस तरह लिखा जाता है उसी तरह पिंचिंग को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ लिखा गया CHANTING, इसे किस तरह लिखा गया है? तो HCNAITGN लिखा गया। यहाँ कुछ कुछ है कि सेम लिखा हुआ है, बस आगे पीछे किया हुआ है लेटर को। तो यहाँ देख रहे हैं कि H को यहाँ किया गया है, C को यहाँ किया गया है, A को यहाँ किया गया है, N को यहाँ किया गया है, T को यहाँ, I को यहाँ, N को यहाँ, G को यहाँ किया गया है। बस उसी तरह लिख देना है किसका? तो पिंचिंग का PINCHING है। इसे P को लिखना होगा, यहाँ P लिख देते हैं, I को लिखना होगा यहाँ पर, N को लिखना होगा यहाँ, C को लिखना होगा यहाँ पे, H को लिखना है यहाँ, I को हो जाएगा यहाँ पे, उसी तरह N हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा G। आंसर जो हमारा आ जाएगा दूसरा का कौन सा आ जाएगा? B आ जाएगा। क्या है? B जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या जो है वो क्या होगी? 315 से 317 गया है, क्या है? +2 किया गया है। 317 से 322 किया गया है, +5 किया गया है। 322 से 329 जो है +7 किया गया। 29 से 40 जो है 11 किया गया। अब क्या होगा? तो यहाँ देख रहे हैं कि दो लगातार संख्याओं के अंतर जो है वो अभाज्य संख्या है। जहाँ पे दो जो है वो अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है होगा। तो 11 तक तो है, अब क्या होगा? 13। तो 340 अब +13 क्या हो जाएगा? 353 हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। क्या है? बी सही हो जाएगा। बाई 6 मीटर पश्चिम में चला। बाई जो है यहाँ से चलना शुरू होता है, अब पश्चिम में चलता है कितना? 6 मीटर। वह दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। तो इसका दाएं जो होगा इस साइड होगा, तो दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगा? तो छोटी दूरी जो होगा इस डायगोनली उसे यात्रा करना होगा। क्या? इस डायगोनली। तो अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये x निकालना होगा। x बराबर हो जाएगा √8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36 के अंडर रूट में, यानी √100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 मीटर। क्या होगा? 10 मीटर। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच के संबंध को अच्छा दर्शाता है? अगर मान लिया कि बीच वाला को रखते हैं डॉक्टर, तो क्या होगा? डॉक्टर जो होगा कुछ महिला हो सकती है ना, और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं डॉक्टर, और कुछ पुरुष में जो है वो क्या है? वो पिता भी हो सकते हैं। तो ये पुरुष के जगह पर यहाँ पर पिता भी लिख सकते हैं या पिता भी हो सकते हैं। तो आंसर हमारा जो हो रहा है वो डी हो रहा है। दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितने रेखाओं की जरूरत है? ये जो है उसमें कितने न्यूनतम रेखाओं की जरूरत है? तो जो एक पूरी रेखा जो होगा उससे हम लोग काउंट करेंगे। जैसे एक ये रेखा है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, ये 6 रेखाएं हैं, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। आंसर हमारा कितने आ गया? 15 रेखाएं हैं। 6 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कथन एवं तर्क को देखते हैं। कथन कर रहा है, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? तर्क कह रहा है कि नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो केवल तर्क एक है जो मजबूत है, दूसरा तर्क बिल्कुल नहीं मजबूत है। तो आंसर ए हो जाएगा। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 2.3% है। कितना? 2011 के जनगणना के अनुसार 2 जो है वो 3% है।
अगर हिंदू की बात करें, हिंदू के तो कितना है, ये 79.8% है। मुस्लिम की अगर बात करें तो मुस्लिम कितना है, 14.2% है। सिख कितना है, सिख जो है 1.7% है। और बौद्ध कितना है, बौद्ध जो है वो है 0.7%। जैन कितना है, तो जैन जो है वो 0.4% है। और जो 2.3% है वो कौन है, ईसाई है। तो आप यहाँ रख सकते हैं ईसाई को। ईसाई जो है वो कितना है, ईसाई जो है वो सिख से भी ज़्यादा है, तो 2.3% है। तीसरे नंबर पर आता है भारत में। अगला है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, चिली है। कौन सा देश है, चिली है। चिली देश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कितना पड़ता है, तो 2647 मील पड़ता है, 2647। और चिली के जो राजधानी है, राजधानी वो कहाँ है, तो राजधानी है सेंटियागो। सेंटियागो जो है वो राजधानी है चिली के, क्या है, सेंटियागो। चिली की औसत जो चौड़ाई है 110 मील है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित एक तटीय रेगिस्तान है। कौन, अटाकामा मरुस्थल। और अगर पूछ दे कि सर्वाधिक जो है देशांतरीय विस्तार जो है वो कौन सा देश है, तो वो देश जो है वो है रूस। क्या है, सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार जो है सर्वाधिक, वो कौन सा देश है, तो वो है रूस है। अगला है कौन सुमेलित नहीं है, बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, जो 16 अक्टूबर जो है विश्व खाद्य दिवस, ये सही है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, सही है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, सही है। 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये जो है वो क्या है, वो सुमेलित नहीं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो होता है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर के, क्या है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अगस्त को जो है मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी मनाया जाता है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवनीत कौर को। किसे, रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। और अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो को बनाया गया है। और अरुण कुमार मिश्र को बनाया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। क्या है, अरुण कुमार मिश्र को। 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। और एशियाई खेल जो है वो भारत में 2 बार हुआ है। एशियाई खेल का आयोजन जो है 2 बार हुआ है, कब, 1951 में, और हुआ है 1982 ईस्वी में। एशियाई खेल का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाता है। 19वें एशियाई खेल 2022 में, जो कि आयोजन 2023 में, उद्घाटन में भारतीय दल का नेतृत्व पुरुष हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज लवलीना बरगोहेन ने किया था। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदक जीता था। 107 पदकों के रिकॉर्ड संख्या के साथ समाप्त किया था, जिसमें जो है 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 जो है वो कांस्य पदक शामिल था। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके किसके बीच थी, पहली टेलीग्राफ लाइन। और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कलकत्ता और आगरा के बीच में। क्या था, कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफी लाइन शुरू हुआ था। डलहौजी ब्रिटिश सरकार के विस्तार करने वाले महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल में से एक थे, जिन्होंने रेलवे के परिचालन में भी महानतम योगदान दिए थे। इसी कारण कार्ल मार्क्स ने, जो ब्रिटिश का जो कट्टर आलोचक थे, उन्होंने रेलवे के परिचालन को भारत में आधुनिकता का प्रथम चिन्ह कहा था। डलहौजी ने व्यवगत नीति के द्वारा 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संबलपुर, 1850 ईस्वी में बुघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 1855 में करौली राज्यों को ब्रिटिश भारत में मिलाया था। अगला है, किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरियोलिसिस बल। क्या है, कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल के कारण भारत में दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें
विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। कोरियोलिसिस बल जो होता है आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। कोरियोलिसिस बल अक्षांश के कोण के सीधा समानुपाती होता है और ये बल ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर जो है वो न्यूनतम होता है। 20 लीटर मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। दूध की कितनी और मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण जो है 87.5% दूध हो जाए। तो मिश्रण में दूध डाली गई है इसलिए पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होगा। तो यानी 200 गुना 15% बराबर हो जाएगा 200 प्लस x गुना हो जाएगा 100% माइनस 87.5% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 गुना 15% बराबर 200 प्लस x गुना कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 30 गुना 8 बराबर 200 प्लस x हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 240 माइनस 200, तो x बराबर जो आ जाएगा वो 40। तो मिश्रण में मिलाई गई दूध का जो मात्रा है वो क्या आ जाएगा 40 लीटर। क्या है 40 लीटर। अगला प्रश्न है कि खाली हौज में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौज को बारी बारी भरने और खाली करने में 1 घंटा लगाते हैं। इनलेट पाइप को खाली हौज भरने में 11.25 घंटे का समय लगता है। आउटलेट पाइप भरे हुए हौज को पूरी तरह 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है कि इनलेट पाइप जो है इनलेट पाइप है वो 11.25 में घंटा में ये क्या करता है घंटा के समय लगाता है खाली हौज भरने में। तो ये हो जाएगा। और आउटलेट जो खाली कर रहा है आउटलेट पे ये क्या है 22.5 घंटा। तो ये दोनों को जो है हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। क्या है 22.5 घंटा। तो ये समझिए क्या हो गया कुल कार्य हो गया। क्या है कुल कार्य हो गया। क्षमता कितना हो गया इसका 2 इसका 1। अब कह रहा है 2 घंटा में कुल कार्य कितना होगा। तो 2 घंटा में जो है ये भरता है। क्या है 1 घंटा भरता है और फिर 1 घंटा ये खाली करता है। तो कितना बच गया 1 कार्य, क्योंकि बारी बारी से कर रहा है। पहले 2 घंटा में भर रहा है 1 घंटा चलता है 2 यूनिट भरता है, उसके बाद वो 1 घंटा चलता है तो 1 यूनिट खाली करता है। यही यहाँ लिखा गया 2 माइनस 1 बराबर 1 यूनिट जो है वो भरा गया। क्या है भरा गया है। अब यहाँ पर क्या है 22.5 यूनिट है। क्या है 22.5 यूनिट है। तो 42 घंटा में कितना भराएगा 42 घंटा में भराएगा 21 यूनिट। क्या है 21 यूनिट भराएगा। क्यों 42 घंटा लगा तो 21 यूनिट भरने में तो उसे लगेगा 2-2 घंटा के शिफ्ट चल रहा है ना। 1 यूनिट भरने में उसे 2 घंटा लगता है तो 21 यूनिट भरने में 42 घंटा लगा। अब शेष कार्य करने में इनलेट पाइप करेगा सिर्फ ये करेगा शेष कार्य। तो शेष कितना बचा तो 21 यूनिट हो गया। अब बचा 1.5 यूनिट। अब 1.5 यूनिट को भरा कितना में तो ये 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। क्या है 2 से डिवाइड कर देंगे और ये 60 मिनट से कर देंगे ताकि हमारा जो आंसर आ जाए वो कितने में आ जाए तो वो मिनट में आ जाए। तो ये आ जाएगा 45 मिनट। क्या है 45 मिनट। यानी कुल समय जो लगा वो कितना लगा पहले 42 घंटा लगा अब प्लस 45 मिनट जो है इनलेट वाला को अलग से और लगा। अब 42 घंटा जो है इनलेट आउटलेट दोनों मिला के लगा। वह 42 घंटा 45 मिनट जो है वो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगला है एक वस्तु के क्रय मूल्य जो है वो 900 पर 20%, 30% और 40% की क्रमिक छूट मिलती है। छूट के बाद वस्तु की कीमत जो है वो क्या होगी। 900 रुपया है उस पर छूट मिल रहा है पहले 20% यानी 80/100। फिर छूट मिल रहा है 30% यानी 70/100। फिर छूट मिल रहा है 60 यानी 40% का तो 60/100। तो हमारा जब इसे काट पीट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 302.4 रुपया। कितना हो जाएगा तो छूट के बाद वस्तु की कीमत बच जाएगा कितना 302.4 रुपया बच जाएगा। बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यदि x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का जो है मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें तो अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो -b/a होता है तो -8 बटा जो है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। -8/3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होगा c/a मतलब 2/3 हो जाएगा। अब
जानते हैं कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। अब यहाँ इसे मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा के -8/3 के होल क्यू माइनस 3 इंटू 2/3 -8/3 ये हो जाएगा -512/27 प्लस 16/3 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा -512 प्लस 144 अब बटा हो जाएगा 27 यानी -368/27 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? तो माइनस वाला होगा, सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न का मान ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 के पावर जो है वो क्यू कॉमा ले लेंगे तो 1 प्लस 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 9 के पावर 4 बच जाएगा और इसका 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 9 4 ये भी बच जाएगा। के जो होगा ये 1/2 होगा। तो ये हमारा जो है कट गया, ये 9 से 1 9 कट जाएगा यानी 9 स्क्वायर के जो हो जाएगा के पावर 1/2 बचेगा यानी √9 के स्क्वायर बराबर 9 जो है सही आंसर आ जाएगा, बी हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दिया गया है आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 और 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त के जो हमारा त्रिज्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आयत का जो होता है चौड़ाई उसका आधा होता है, बराबर हो जाएगा चौड़ाई बटा 2 यानी 8/2 बराबर 4। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जब r दिया हुआ तो क्षेत्रफल बराबर होगा πr² यानी पाई इंटू 4 बराबर 16 पाई सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC का आधार जो है वो क्या है? BC है तथा BC के विपरीत दिशाओं में दोनों त्रिभुज है। यानी कह रहा है कि एक BC है और इसके विपरीत जो है वो त्रिभुज है। यानी एक त्रिभुज इस तरह का है और एक त्रिभुज जो है वो किस तरह का है? इस तरह का है। क्या है? इस तरह का है। ये जो हो गया वो B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया और ये हो गया D हो गया। अगर कहा जाए तो इस पे ये N पे जो है लंब है और ये जो है किस पे है? M पे है। और इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं एक रेखा से, जो D से A की ओर अगर मिलाते हैं तो यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या है? O है। यदि O विकर्ण AD तथा BC के प्रतिच्छेद बिंदु है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या होगा कि त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO में कोण AMO बराबर होगा कोण DNO, वो भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोण AOM बराबर हो जाएगा कोण DON, वो भी शीर्षाभिमुख कोण। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज AMO जो है वो बराबर हो गया त्रिभुज DNO। ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो AM बराबर जो हमारा हो जाएगा AM बटा DN बराबर हो जाएगा कौन सा? AO बटा DO हो जाएगा, बराबर हो जाएगा OM बटा ON हो जाएगा। तो यहाँ से कर देंगे क्या कि त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटा जो त्रिभुज है DBC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू AM बटा जो हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू DN हो जाएगा। यानी हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा AM बटा DN बराबर हो जाएगा AO बटा DO हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। क्या है? B हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि बिंदुओं AB, BC और CA से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ जो है वो बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा क्या है? AB, BC और CA जो है से बना हुआ त्रिभुज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C बटा 3
और a प्लस बी प्लस सी बटा 3 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बटा 3 और a प्लस बी प्लस सी बटा 3 जो है वो क्या है, बराबर है 0 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर जो हो जाएगा 0। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 0। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। क्या होता है, 3abc। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। लाइट पेन में क्या है, लाइट पेन निम्न में से क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। क्या है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन एक हाथ में पकड़ने वाला उपकरण होता है जिसके एक सिरे पर एक लाइट सेंसिटिव टॉप या सेंसर होता है और दूसरे सिरे पर कंप्यूटर से जुड़ी एक कार्ड होता है। लाइट पेन का उपयोग करते समय उपयोगकर्ता पेन की सतह पर छूकर कंप्यूटर स्क्रीन से इंटरेक्ट कर सकता है। अगला है स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के लिए है, और इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी के। क्या है, चतुर्थ पीढ़ी का है। निम्न सुपर कंप्यूटर एवं निर्माणकर्ता संस्था में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित जो है वो नहीं है। तो परम अनंत जो है IIT गांधीनगर सुमेलित है। परम गंगा IIT गुवाहाटी ये गलत है। परम प्रवेग IISc बेंगलोर सही है। परम सिद्धि AI सीडेक पुणे ये सही है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 25 का बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। परम गंगा जो है IIT रुड़की द्वारा बनाया गया, ये गुवाहाटी नहीं होगा, ये क्या होगा, रुड़की के द्वारा बनाया गया है। परम गंगा की कंप्यूटिंग शक्ति जो है वो 1.66 पेंटाफ्लॉप्स है। क्या, पेंटाफ्लॉप्स है। क्या, पेंटाफ्लॉप्स है। दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो देखते हैं। अगर इसमें देखते हैं तो 2 2 4 2 6 कितना है, 7 लेटर है। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है। यहाँ फिर क्या है, 7 है। यहाँ फिर क्या है, 9 है। तो अगला जो होगा वो 7 लेटर का होगा। 7 किस में है, 3 3 6 1 7, वर्चुअल में जो है वो 7 है। इसमें 5 है, इसमें 3 3 6 2 8 है, इसमें 3 3 6 2 8 है। तो ये हो जाएगा वर्चुअल जो हमारा सही हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट जीके है कि जून 2023 तक जो है वो एराबत जो है भारत का क्या है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। क्या है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। बताना है कि कौन सा जो है आकृति है वो दूसरे से भिन्न है, और इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी जो है वो दूसरे से भिन्न है। यहाँ पर देखिए एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा छोटा, एक बड़ा छोटा सीरीज में है, जबकि ये दोनों सीरीज में ऐसा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से आएगा। यहाँ करते हैं 116 128 146 170 200, उसके बाद क्या होगा, 116 से 128 जो है ये 12 हो जाएगा, 116 से 146 जो है वो 18 हो जाएगा, 146 से 170 जो है ये 24 है, 170 से 200 जो है 170 से 200 30 हो जाएगा। आगे ये क्या होगा, 12 18 24 30, उसके बाद 36 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 236। आंसर हमारा जो हो जाएगा 28 के ए होगा। 29 नंबर प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष के है। कथन में कह रहा है सभी जो है वो गायक, वो क्या है, ये गायक हो जाएंगे। सभी जो गायक हो जाएंगे ये नर्तक, क्या है, नर्तक हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि कोई नर्तक जो है वो प्लम्बर नहीं है, तो प्लम्बर वाले जो है वो बाहर हो जाएंगे। क्या, बाहर हो जाएंगे। कोई प्लम्बर गायक नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ गायक प्लम्बर है, गलत है। कुछ नर्तक जो है वो गायक है, ये सही है। आंसर हमारा निकल के आ गया डी। पहला और तीसरा जो है वो अनुसरण करेगा। क्या है, पहला तीसरा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए 350 50 और 56 है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें रिलेशन ज़्यादा थोड़ा गुना भागा का ही होगा, क्योंकि एक जो है डिजिट ज़्यादा दिया हुआ है, पूरे जो संख्या है वो ज़्यादा है। अगर मान लिया कि 350 को 50 से भागा दे देते हैं तो ये 7 बार में होता है, और 7 और 56 में रिलेशन क्या है, 8 से हो सकता है। चलिए इसे करते हैं, 350 भागा 50 जो भी आएगा उसको अगर हम गुना कर देते हैं 8 से तो ये हो जाएगा कितना, ये 7 बार गुना 8 8 7 56 हो रहा है। ठीक, अगर उसमें देखते हैं
कितना 192 भागा 48 और क्या करना है गुना 8 करना है, यानी 192 भागा 48 4 गुना 8 कितना हो गया 32 हो गया। तो बिल्कुल ये 32 आ रहा है। ये अगर देखते हैं कि जितना से भी हमें भागा देना है गुना 8 करेंगे तो 40 आएगा, यानी x + 30 गुना 8 बराबर 40 आना चाहिए। तो ये नीचे कर देंगे तो x/30 बराबर हो जाएगा 40/8, यानी ये 5 आना चाहिए। तो x बराबर जो हो जाएगा वो 30 गुना 5 हो जाएगा, क्या है 5, यानी 5 150। आंसर हमारा आ गया ए, क्या है ए आ जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में क्रिएशन को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में सीक्वेंस को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ CREATION है और उसे लिखा गया है RCAEITNO। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि C को यहाँ, R को यहाँ, E को यहाँ, A को यहाँ, T को यहाँ, I को यहाँ, O के यहाँ, N को यहाँ किया गया है। सीक्वेंस के लिखेंगे तो हमारा E इधर हो जाएगा, S हो जाएगा, फिर U हो जाएगा, Q इधर हो जाएगा, इधर फिर N पहले आएगा, E बाहर जाएगा, फिर E पहले आएगा, C होगा। तो आंसर हमारे मिल गया 31 के D, क्या है D जो है सही है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है। उस असमान अक्षर समूह का जो है वो चयन करना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा है। तो E से H गया है +3 है, H से K गया है ये भी +3 है और K से N गया है +3 है, यानी सब जो है +3 का है। चलिए P से S गया है +3 है, S से भी +3, V से Y +3, यानी ये +3 का। N से O गया है +1 है, यहीं पर हमें मिल गया डिफरेंस। तो आंसर हमारा जो हो गया वो C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार खाली स्थान के लिए अनुपस्थित रहता हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं होगा, 6 माह नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 माह। एक MP की सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार 2 माह की अवधि के लिए जो है अनुपस्थित रहता हो। 60 दिनों में लगातार 4 दिनों या उससे अधिक सदन की छुट्टियां होती है, वह नहीं जोड़ा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अंतर्गत संसद के किसी सदन को कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक बिना सभापति या स्पीकर की आज्ञा के सदन में से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जा सकती है। होपेक्स एक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। होपेक्स सही आंसर हो जाएगा बी, भारत और मिस्र के बीच जो है वो होपेक्स का आयोजन किया गया था। ये भारतीय वायुसेना और मिस्र वायुसेना का चौथा संयुक्त अभ्यास है और ये अभ्यास जो है वो ये क्या है 21 से 26 जून 2024 तक के मिस्र में आयोजित किया गया था। साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है, एक और किया जाता है साइक्लोन, और ये होपेक्स भी। नेक्स्ट है एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर आधारित पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है। कॉल ऑफ द गिर के लेखक सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परिमल नाथ वानी, क्या है परिमल नाथ वानी। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। सही जवाब हो जाएगा डी, मृत सागर के जो है वो औसत जो है लवणता है वो सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर क्या है दूसरे स्थानों पर जो आता है वो क्या होता है मृत सागर आता है, जबकि पहले स्थान पर जो आता है वैश्विक स्तर पे वो कौन सा आता है तो वो आता है वॉन झील। क्या होता है वॉन झील आता है जो तुर्की में पाया जाता है। मृत सागर जॉर्डन के पूर्व में तथा इजराइल और फिलिस्तीन के पश्चिम में स्थित है। अगला है अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी की राजधानी 1571 ईस्वी में बनाया था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। अकबर को इनके आशीर्वाद से पुत्र सलीम का जो है जन्म हुआ था। सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था और अकबर के प्रारंभिक शिक्षक जो थे वो अब्दुल लतीफ थे। लाहौर भी राजधानी बनाया गया था, तो अकबर ने 1885 ईस्वी के बाद लाहौर को राजधानी बनाया था। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में जो है प्रत्येक नागरिक का यह मूल अधिकार है।
नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामले में जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह तिरंगा फहराना महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिसके तहत 19(1)(a) के अंतर्गत झंडा तिरंगा फहराना मौलिक अधिकार घोषित हो गया है। G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार किया है? अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील। क्या है? ब्राजील। अगला है 1/log360 प्लस 1/log460 प्लस 1/log560 का मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा log63 प्लस log64 प्लस log65 हो जाएगा। यहाँ log60 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 5 हो जाएगा, यानी log60/60 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका मान 1 के। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक जो है लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर सेकेंड की गति से चलती है। यदि लैंप भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तब 4 सेकेंड पश्चात लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी? 3.6 मीटर की ऊंचाई पर 4 सेकेंड पश्चात लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर इस तरह का एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 3.6 मीटर हो जाएगा और ये जो दिया हुआ है 0.9 मीटर दिया हुआ है, ये जो है वो एक्सएम है। यहाँ पर जो हो जाएगा बी डी बराबर जो हो जाएगा चाल गुना समय हो जाएगा। क्या? चाल गुना समय। तो 1.2 गुना 4 बराबर हो जाएगा 4.8 मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई सी का, तो ए बी बराबर जो होगा ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। क्या है? डी सी, यानी 3.6 बटा 0.9 बराबर हो जाएगा 4.8 प्लस x बटा x हो जाएगा। यहाँ से x के मान निकालेंगे 1.6 आएगा। जो x का मान 1.6 आएगा वही जो है वो सी डी के बराबर होगा। क्या है? सी डी का, क्योंकि यहाँ पर x मीटर जो है हम मान लिए हैं x से। 1.6 आ गया। आंसर जो हो गया ऑप्शन ए 41 का जो है ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 है तो थीटा न्यून कौन है? तो ये जो मान दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। 24 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा बटा 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो आइए इसे हल करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 दिया हुआ है। इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? बराबर 5 के बराबर। फिर इसे क्या आगे लिख सकते हैं? तो 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √5/5। तो यहाँ से निकल जाएगा, अगर एक त्रिभुज के रूप में देखते हैं यहाँ ए बी सी, तो एक ये हो गया, ये √5 हो गया, क्योंकि √5/1 बराबर हो गया आधार बाई लंब हो गया। क्या? लंब हो गया। तो आधार √5 और ये लंब, तो ये जो हमारा हो जाएगा √6 हो जाएगा ए सी बराबर, क्योंकि ए सी बराबर होगा √1 के स्क्वायर प्लस √5 के स्क्वायर, यानी हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब यहाँ से ये निकल गया। अब साइन थीटा भी निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√6 हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर होगा √6 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कितना? √6/√5 हो जाएगा। अब सबका हमारे पास मान निकाल गया है। अब हमें क्या करना है? इसमें रख देना है। किसमें? ये वाला जो है इसमें रख देना है। तो आइए यहाँ पर करते हैं। 24 जो है 24 गुना 1/√6 के स्क्वायर माइनस 15 गुना √6/√5 के स्क्वायर बटा हो जाएगा ये कितना? 6 गुना √6 के स्क्वायर माइनस 7 गुना √5 के स्क्वायर। जब इसे हल कीजिएगा
आ जाएगा -14। क्या है? -14। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के लिए है। पटना होते हुए प्रयागराज के कोलकाता जाने के कितने संभव जो है वो रास्ता निकल सकते हैं? तो हो जाएगा सीधे 5 × 4 = 20 हो जाएंगे। क्या है? 20 आंसर आ जाएंगे। लेकिन कैसे आएंगे आप यहाँ देख सकते हैं, प्रयागराज ये है, प्रयागराज है, एक कर लेते हैं। उसके बाद है कहाँ बीच में आता है? पटना, ये पटना हो गया और लास्ट में क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। इसे कर लेते हैं। अब कह रहा है प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है। 1 मार्ग, 2 मार्ग, 3 मार्ग, 4 मार्ग और ये 5 है। और क्या है? 4 मार्ग पटना से कोलकाता के। पटना से कोलकाता कितना है? 4। 1, 2, 3, 4 मार्ग कोलकाता से। अब प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव मार्ग हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो किसी एक से जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी एक से जाएंगे और इन चारों से जा सकते हैं एक बार में, फिर दूसरा बार में, फिर तीसरा बार में, चौथा बार में। यानी कितना हो गया? 4 बार। तब जब एक से गए तब। अगर मान लिया कि दूसरा से फिर अगर हम जाएंगे दूसरा से, तो फिर ये 4 बार जाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो 4 और जुटेगा। ठीक इसी तरह तीसरा से जाएंगे तो कितना? 4 बार जाएंगे तो +4 हो गया। चौथा से जाएंगे तो फिर 4 बार गुजरेंगे तो +4 हो गया। 5वां से जाएंगे तो फिर 4 बार गुजरे हैं तो ये हो जाएगा +4। यानी कितना 4 हुआ? तो 4 × 5 = 20 रास्ता। आंसर जो हमारा है वो ए हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि x/5, x, x/3, 2x/3, x/4, 2x/5, 3x/5 की माध्यिका 4 हो तो x > 0, तब x बराबर जो है वो क्या होगा? तो कह रहा है कि माध्यिका जो क्या है वो 4 है, यानी पदों की संख्या जो है 4 है। जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका जो होता है, माध्यिका कितना होता है? n+1/2 पद होता है। और इसे क्या है? आरोही क्रम में सजा लेंगे, n+1/2 पद जो है वो देख लेंगे। तो n+1/2 पद जो माध्यिका होगा वो 4 आएगा, क्योंकि 4 तो पहले से दिया हुआ है, तो हो जाएगा 7 पद है +1 +2 बराबर क्या होगा? ये वह पद हो जाएगा। यानी ये होगा 4 बराबर चौथा पद। क्या है? चौथा पद। चौथा में जो होगा वो कौन क्या है? 2x/5 है। तब जब इसे अब रोही क्रम में सजा लेंगे तब क्या है? अब रोही क्रम में सजा लेंगे तो चौथा पद जो होगा 2x/5 हो जाएगा। यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर जो प्रश्न है कि 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का जो योग है 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो कितना है? तो कह रहा है कि 13 क्रमागत का, तो 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग इतना, इन संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का योग कितना? तो 7वीं संख्या जो आएगा, 7वीं संख्या वो आ जाएगा, औसत आ जाएगा। क्या है? औसत संख्या आ जाएगा, क्योंकि वो क्रमागत है। तो 1339 में 13 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 103, यानी 103 आ जाएगा। यानी 97 से शुरू होगा, बीच में 103 आएगा, फिर ये शुरू होगा 109 तक। कुल अभाज्य संख्या जो आएगा इसमें कौन कौन आएगा? एक तो आएगा 97, 101, 103, 107 और 109 आएगा। तो कुल अभाज्य संख्याओं का योग अगर किया जाए तो सबको जोड़ेंगे तो 517 होगा। क्या है? 517, यही पूछ रहा है। 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो है कि इसका औसत क्या निकलेगा, यानी 7वीं संख्या क्या होगा? तो वो औसत संख्या होगा। जब 7वीं संख्या हमको आ जाएगा बीच वाला, तो लेफ्ट में भी हो जाएगा 6 और राइट में भी हो जाएगा 6 और बीच में एक अपना है 7 है। और उसमें से देख देंगे लेफ्ट टू राइट तक में पूरे में कि कितने अभाज्य संख्या है। तो 5 को जो है हमारे साथ अभाज्य संख्या मिला है, 5 को जोड़ देंगे तो 517 हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि की गई, फिर वर्धित मूल्य में x% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 10x था तो वस्तु के वास्तविक मूल्य की जो है वो गणना करना होगा। तब वास्तविक मूल्य जो होगा प्रश्न में, वास्तविक मूल्य गुना ये हो जाएगा 100 + x/100 गुना 100 - x/10
100 बराबर जो है वो 10x होगा। क्या होगा? ये 10x होगा। तो वास्तविक मूल्य गुना 100 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर आ जाता है 10x के बराबर हो जाएगा। तो वास्तविक मूल्य बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 10x गुना 100 के स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी हो जाएगा 10x बटा 1 माइनस x बटा 100 के स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा आ जा रहा है? वो सी आ रहा है। एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन जो है वो कितना होगा? तो प्रश्न में कह रहा है कि 2 पाई आर एच बराबर दिया हुआ है 1320 दिया हुआ है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या है? एच निकाल लेते हैं। तो 2 गुना 22/7 गुना 10.5 गुना एच बराबर 1320। तो एच बराबर जो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेलन का आयतन निकल जाएगा। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 22/7 गुना 10.5 गुना 10.5 बराबर 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा 20। अरे सॉरी, 10.5 गुना 20 नहीं है, 10.5 गुना 20 है। बराबर में जो है वो 20 नहीं होगा, गुना जो हो जाएगा 20 हो जाएगा बेलन के आयतन में। तो ये जब कैलकुलेट किया 6930 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। 6930 आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चिरपट प्लस एप्लीफिकेशन तकनीक समानता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अल्ट्रा शॉर्ट लेजर की शक्ति बढ़ाता है। चिरपट प्लस एप्लीफिकेशन तकनीक समानता अल्ट्रा शॉर्ट लेजर की शक्ति को बढ़ाने से संबंधित है। इसमें लेजर पल्स की शक्ति को पेंटावॉट स्तर तक बढ़ाया जाता है, जिसके लिए लेजर पल्स को अस्थायी और वर्णक्रमीय रूप से फैलाया जाता है और पुनः संपीड़ित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान बना रहा है। क्या है? जापान। पहले लकड़ी उपग्रह का नाम जो रखा है वो क्या रखा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लिंगोसेट नाम रखा। क्या है? लिंगोसेट, LIG, लिंगनोसैट। क्या होगा? लिंगनोसैट नाम रखा है। ये नासा और जाक्सा का जो है संयुक्त मिशन है। जिस क्षेत्र में DDT का एक व्यापक उपयोग किया गया वहां पक्षियों की जनसंख्या में तीव्र गिरावट आई, ऐसा क्यों? तो पक्षियों द्वारा दिए गए अंडे ही फूट गए। क्या है? अंडे ही जो है वो फूट गए। पक्षी के शरीर में DDT की उपस्थिति से अंडे के छिलके पतले हो जाते हैं, जिससे चूजे अंडे सेने से पहले ही मर जाते हैं। यह DDT के कारण पक्षियों की घटती आबादी का स्पष्ट करता है। DDT एक कार्बनिक यौगिक है, साथ ही यह एक शक्तिशाली जो है वो कीटनाशक है। नेक्स्ट है R8S का अर्थ है S का पिता जो है वो R है। उसी तरह R7S, R6S इस तरह का है। तो कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि बाई की माँ X है? बाई की माँ जो है वो X है। तो यहाँ हम कोई एक विकल्प उठा लेते हैं। चलिए सी विकल्प से अगर देखते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ X2M8 बाई लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं X2M। तो X2M से देखते हैं कि M की पत्नी X है, यानी यहाँ पर M की पत्नी जो है वो कौन सा है? X है। M की पत्नी X है, ये हो जाएंगे पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि X2M तो हो गया, अब होगा M8 बाई, यानी बाई का पिता M है। बाई का जो है वो पिता हो जाएगा वो क्या है? M है। तो बाई की माँ जो हो जाएगा वो कौन जा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा X। क्या है? X हो जाएगा, यानी बाई की माँ X हो जा रहा है। तो आंसर हमारा जो है ये सी सही है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब थोड़ा फास्ट चलिए। किसी विशिष्ट कुछ भाषा में मोरबिड को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में ऑब्टेन को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए MORBID को लिखा गया है THGMID लिखा गया है। यहाँ क्या किया गया है कि O से प्लस जो है 5 करेंगे तो T होगा, और M से जो है -5 करेंगे तो H होगा। उसी तरह लिखा गया है कि R से
-5 किया गया है, बी से +5 किया गया है, आई से जो है वो d -5 किया गया और डी से आई जो है क्या है, आई से d-5 और डी से आई +5 किया गया, यानी शुरुआत के +5 और बाद का -5 किया गया। उसी तरह लिखेंगे ओ बी टी ए आई एन का, तो क्या लिखेंगे कि ओ से जो है -5 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा जे, और बी से +5 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा जी। क्या है, टी से जो है -5 करेंगे तो हो जाएगा ओ, और ए से +5 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एफ। तो हमारा आ जाएगा कौन सा, जी जे एफ ओ, जी जे एफ ओ। आंसर जो हमारा कौन सा होगा, 53 के डी हो जाएगा। कथन निष्कर्ष का है कि शहर एक्स में हानिकारक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन की वजह से वायु प्रदूषण अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच गया है। निष्कर्ष, सरकार को शहर में नए वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा देनी चाहिए। शहर एक्स के अंदर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन चलाने पर रोक देनी चाहिए। और इसका सही आंसर होगा सिर्फ बी जो है वो पालन कर रहा है, यानी निष्कर्ष सेकेंड जो है वो पालन कर रहा है कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन को रोक देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यूवी की शादी की सालगिरह कब है। कथन में कह रहा है किसी माह के 7वें दिन, आधि वर्ष में ही 29 दिन का महीना होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कथन एक और कथन दोनों एक साथ जो पर्याप्त है। क्या है, यूवी की शादी की सालगिरह कब है, तो किसी माह के 7वें दिन से तो नहीं पता चलेगा, आधि वर्ष में ही 29 दिन का महीना होता है, ये भी नहीं पता चल रहा है। तो आधि वर्ष के जिसमें 29 महीना है उसके 7वें दिन, अगर दोनों कथन को मिला देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 55 के बी हो जाएगा, क्योंकि यूवी की शादी किसी माह के 7वें दिन और अधिवर्ष के 29 दिन के महीना होता है, अतः यूवी का सालगिरह 7 फरवरी का है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, बी जो है सही। टीना होटल लाउंज में रेस्ट रूम में खोजने की कोशिश करती है। होटल लाउंज में रेस्ट रूम को खोजने की कोशिश करती है, वह रिसेप्शन क्षेत्र में जाती है जो पश्चिम में है। क्या है, पश्चिम में है, रिसेप्शनर एरिया में जाती है जो पश्चिम में है। रिसेप्शनिस्ट टीना को कुछ गज सीधे यहाँ जो है वापस जाकर फिर बाएं मुड़ने के लिए कहती है। तो बायां मुड़ गई, कहता है रेस्ट रूम तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाने के लिए कह रहा है, वो उत्तर में कह रहा है। आंसर जो होगा 56 के सी हो जाएगा। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। ऑर्थोपेडिक जो है हड्डी के डॉक्टर को कहते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो किसके कहते हैं, तो वो हृदय के। संतामन के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मिलान करना है सूची 1 सूची 2 को, तो संघीय सूची में जो हो जाता है वो क्या है, 97 प्रविष्टियां हैं। राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में जो है 47 है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा सर सी.डी. देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सर सी.डी. देशमुख थे, जिनका कार्यकाल जो था 11 अगस्त 1943 से लेके कब तक था, 30 जून 1949 तक था। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो थे वो कौन थे, तो आसवन ए स्मिथ थे। चलिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोन में। क्या है, लियोन जो है वो कहाँ पे है, तो ये है फ्रांस में। क्या है, फ्रांस में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और सदस्य देश इसमें कितना हो गया, 194 हो गया। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय ने अपनी अमर कृति अमुक्त माल्यवाद को किस भाषा में लिखा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलुगु भाषा में लिखा था। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय की रचना अमुक्त माल्यवाद तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से जो है वो एक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था, और इसका आंसर हो जाएगा सी, नाबार्ड। क्या है, नाबार्ड के लिए। यह नाबार्ड के माइक्रो क्रेडिट और इनोवेशन विभाग के अंतर्गत आता है। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कादिरिया। क्या है, कादिरिया के। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र, जिसे वह बहादुर नाम से पुकारता था। दारा शिकोह को शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की गई थी। दारा शिकोह कादिरिया सूफी सिलसिले का अनुयायी और मुल्ला शाह बदाकसी का शिष्य था। दारा शिकोह ने उपनिषदों को फारसी अनुवाद सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया था। दारा शिकोह की देखरेख में 2 पवित्र हिंदू ग्रंथों योग वशिष्ठ व भगवत गीता का भी अनुवाद हुआ था।
चलिए 64 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव। किसने किया था? मालदीव ने किया था। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेले कुल काम को 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ पर क्या है, टोटल कार्य जो है वो क्या है, वो निकाल देना है। तो पहले 10 और 15 का जो है एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या है? 30 हो जाएगा। तो 30 जो है वो टोटल कार्य है। अब इसका जो है ए का वो 10 दिन क्या है, यानी इसका जो क्षमता हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। इसका है बी का कितना, तो वो 15 दिन है। तो इसका क्षमता जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये क्या है? बी का। उसी तरह अगर हम सी की बात करते हैं तो सी जो है वो 12 दिन में पूरा किया जाता है। शेष काम को जो है वो 12 दिनों में पूरा करता है। तो इसका क्षमता जो है वो 1 है, हमें मालूम नहीं है। अब कुल काम जो हो जाएगा क्या है, कुल काम बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी मिल के किया कितना दिन, 4 दिन। अब प्लस सी जो है वो कितना क्या, 12 दिन। कुल काम 30 था तो 3 + 2 × 4 + x × 12 हो जाएगा। क्या? x × 12। यहाँ से हो जाएगा x का मान जो होगा 10/12। यही जो है वो क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा सी के। सी द्वारा अकेले काम समाप्त करने में लगा समय कितना है, 30/10/12 यानी 36 दिन। और 36 दिन सी द्वारा 4/9 भाग को काम पूरा करने में लगेगा कितना, तो 4/9 × 36 बराबर हो जाएगा 16 दिन। क्या होगा? 16 दिन। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, 16 दिन आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है 10 और 15 जो है वो कर सकता है, 4 दिन साथ में काम किया। टोटल कार्य जो है उसके पास कितना हो गया था, 30 हो गया, क्योंकि 10 और 15 के एलसीएम ले लिए। अब कुल काम जो है कितना हुआ, ए प्लस बी जो है मिल के 4 दिन करता है और सी जो है वो 12 दिन करता है। और ये कुल काम 30 दे रहे हैं तो इससे इक्वेट कर दिया है, वहाँ से एक्स का मान निकाल दिया है। तो आंसर हमारा जो हो गया 4/9 भाग का कितना होगा, 16 दिन होगा। दो संख्याएं हैं पी और क्यू, जो है संख्याएं हैं इस प्रकार है कि पी के 2% और क्यू के 2% के योग पी के 2% और क्यू के 6% के योग का 2/3 है। पी के 2 गुने और क्यू के 5 गुने के बीच अनुपात जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर प्रश्न से कह रहा है कि पी गुना 2/100 प्लस क्यू गुना 2/100 बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू पी गुना 2/100 प्लस क्यू गुना 6/100 के बराबर हो जाएगा। क्या है? 100 के बराबर। हमारे पास ये आ गया। अब इसी को हल करना है और पी का मान निकालना है। ये 2/100 गुना पी प्लस क्यू बराबर 2/100 गुना 2/3 पी प्लस 3 क्यू हो जाएगा। यानी पी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा 2/3 पी प्लस 2 क्यू। तो पी माइनस 2/3 पी बराबर होगा 2 क्यू माइनस क्यू। तो यहाँ से निकल गया पी बाई क्यू बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। और निकालना कितना है, पी के 2 गुने और क्यू के 5 गुने, 2p/5q। और ये बराबर हो जाएगा कितना, 2 × 3/5 × 1 बराबर 6/5, यानी 6:5। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों का परस्पर स्थान परिवर्तन करके प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा, ऐसी कितनी संख्याएं जो है वो संभव है? माना कि संख्या का दहाई जो है वो x है और इकाई जो है वो बाई है। तो संख्या जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 10x + 22 हो जाएगा। अब प्रश्न से कह रहा है 10x + 22 में से घटा देंगे 10y + x, वो कितने के बराबर है, वो 45 के बराबर है। तो यहाँ से x - y बराबर जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। x - y बराबर 5। तो x y का जो मान हो जाएगा कौन कौन हो सकता है, 5 0 हो सकता है, 6 1 हो सकता है, 7 2 हो सकता है, 8 3 हो सकता है, 9 4 हो सकता है। इतना ही हो सकता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। x - 5 बराबर जो है दोनों संख्याओं का अंतर 5 भी आ रहा है और ऐसी 5 संख्या आ रहा है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो है वो औसत 32 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है। तो 5वीं और 6ठी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 10 प्राकृतिक संख्या का जो औसत कह रहा है वो 32 है। तो यानी 32 × 10 जो है वो टोटल क्या हो गया,
क्या हो गया, संख्या हो गया 32 गुना 10 कितना हो गया, ये हो गया 320 हो गया। और पहली 6 संख्याओं का हो गया 30, तो 6 गुना 30 जो हो गया कितना 180। और आखिरी के 6 संख्याओं का हो गया वो 33, यानी 33 गुना 6, तो 6 18 का 8 बाकी है क्या, 6 18 19 198, दोनों को जोड़ देंगे तो 8, और ये हो गया 8 16 1 17 के 7 बाकी है क्या, ये कितना हो गया, तो हो गया 378, इसमें 320 है। तो पांचवी और छठी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 378 है, ये 320 है, तो जब घटा देंगे 378 माइनस 320 आ जाएगा 58। तो अभिष्ट संख्या जो है, अभिष्ट औसत आ जाएगा कितना आ जाएगा, 58/2 बराबर 29। यही कह रहा है पांचवी और छठी संख्या का औसत, तो वो 29 आ जा रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी। दिए गए व्यंजक को सरल करना, एक व्यंजक दिया है उसको सरल करना है। इसको हम लिख सकते हैं रूट 1008 को लिख सकते हैं 12√7 लिख सकते हैं। उसी तरह 448 के लिख सकते हैं कितना, 8√7 लिख सकते हैं। और 0.16 के लिख सकते हैं कितना, 0.4। बस हमें मान रख देना है 12√7 प्लस 8 जो है √7 गुना 0.4 बराबर हो जाएगा 3/2 गुना 0.4 बराबर 0.6 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए। 69 के जो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 5p माइनस क्यू के होल क्यू माइनस 3p माइनस 2 के होल क्यू माइनस क्यू प्लस 2p के होल क्यू बटा 3pq माइनस 15p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर को सरल करना है। तो इसे आप सरल कर दीजिए किस तरह, यहाँ पर 5p माइनस क्यू माइनस 3p प्लस 2q माइनस q माइनस 2p जो है बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा कहाँ, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc हो जाता है। क्या है, 3abc हो जाएगा। अब यहाँ जो है क्या करना होगा इसके बाद, तो बस रख देना है यहाँ पर 3abc करना 3, और a के जगह पर क्या है 5p माइनस क्यू है, b के जगह पर क्या है, तो यह है माइनस 3p प्लस 2q है, और c के जगह पर माइनस क्यू माइनस 2p है। अब बटा नीचे वाला आपको उतार देना होगा, तो नीचे वाला होगा 13pq माइनस 15p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ पर से जो है माइनस का क्या है 3 जो है फिर से ये कॉमा रखते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि आसान होगा कैलकुलेशन में। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 माइनस 15p स्क्वायर प्लस 13pq माइनस 2q स्क्वायर माइनस q माइनस 2p बटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 13pq माइनस 15, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 15p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे क्या है, ये तो सिंपल फॉर्म में आ गया है, इसे और सिंपल कीजिएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस q माइनस 2p बराबर हो जाएगा माइनस 6p माइनस 3q हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा, ए हो जाएगा। सॉरी क्या है 70 ए नहीं होगा, माइनस में आ रहा है, माइनस 6p आ रहा है, उसके बाद कितना आ रहा है माइनस 3q आ रहा है, तो माइनस 6p माइनस 3q डी जो है हमारा सही आंसर है। कुछ नहीं करना, इस प्रश्न को यहाँ देखना है कि इसको ये मान लेना है, इसको बी मान लेना है, इसको सी मान लेना है। तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 के जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 की ये कंडीशन हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो यहाँ ये क्यू में फॉर्म में तो दिया हुआ ही है, इसको बस 3abc में कर देना है, ये बराबर है। तो यही जो है यहाँ पर किया गया था 3abc। तो ये हमारा जब काट कूट के आया, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें बोर्ड मास लगाते चल जाना है, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में जो है, परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की वास्तविक प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, छात्रों की माध्यिका जो है अंक हमें ज्ञात करना है, माध्यिका अंक ज्ञात करना है। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, छात्रों की कुल संख्या बराबर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 11 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 50। 50 सम संख्या है, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2 पद प्लस
n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 हो जाएगा, यानी 25वां प्लस 26वां बटा 2, यानी 11 प्लस 16 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 27/2 यानी 13.5 हो जाएगा। क्या है 13.5 हो जाएगा, क्योंकि अंक जो है वो क्या है 8 11 पहले इसको लिखना है शुरुआत में। यहाँ ध्यान रखना होगा कि आरोही क्रम में सजाना है, ये तो ऐसे ही सजा हुआ है। जब इसको सजाएंगे तो किस तरह सजाएंगे, सबसे पहले जो होगा वो 8 11 होगा, 11 14 होगा, उसके बाद 16 20 22 29 है, 11 14 9 5 8 और ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा अंक जो हो गया, ये अंक का हो गया, ये छात्रों की संख्या हो जाएगा। इस तरह आप कीजिएगा तो आ जाएगा। बस इसी के आधार पर ये निकाला, आंसर होगा 13.5 बी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 100 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो जो है कि रेलगाड़ी द्वारा सुरंग को पार करने में जो समय है वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा, यानी 150 प्लस 100 बटा 25 जो है वो किलोमीटर पर घंटा, उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 2800 गुना 18/125 यानी 36 सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, यह कथन बताता है कि शाकाहारी जीवों की ऊर्जा रूपांतरण दस्ता मांसाहारियों से बेहतर होता है। ऊर्जा प्रवाह खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से होता है। यदि श्वेत प्रकाश में वस्तु काली है तो रंगीन प्रकाश में वस्तु किस रंग में दिखाई देगा, तो वो दिखाएगा काला ही दिखाएगा। क्या है काला ही दिखाएगा। एक जो है कलर ट्रायंगल को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बना दिया जाता है फटाफट। अगर ये रेड है, क्या है रेड है, ये ग्रीन है और ये जो है ये ब्लू है, और बीच में जो आता है वो वाइट है। अब अगर मान लिया कि एक रेड मिलता है और एक जो है ये बीच वाला कोई मिलेगा तो वाइट बनेगा, एक इधर वाला जो है मिलता है और एक इधर वाला मिलता है तो वाइट बनता है, एक इधर वाला मिलता है एक बीच से मिलता है वो मिलता है। अब बीच में जो है वो कौन कौन आता है, तो ये सियान आता है, ये जो है मैजेंटा आता है, क्या है मैजेंटा आता है, और यहाँ पर जो आएगा वो येल्लो आएगा। क्या है YLLOW येल्लो आ जाएगा। बस हमारा जो है ये कलर ट्रायंगल ध्यान रखिएगा। हमारे पास जो है रेड ये पहला, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू, ये सब तीनों जो है 1 2 3 वो क्या है प्राइमरी कलर है। क्या है प्राइमरी कलर है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। कांच निम्न में से किस में घुलनशील है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का, वो हो जाएगा डी HF से। क्या है HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड एवं हीरा द्वारा 2 भागों में अलग किया जा सकता है। चलिए अगला है, यदि निश्चित कूट भाषा में प्ले को इस तरह लिखा जाता है उसी तरह ट्री को लिखा जाता है, उसी भाषा में बुक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है PLA बाई होगा RICV, P से जो है R गया है +2 होगा, L से I गया है -3, A से C गया है +2, बाई से भी गया है -3। उसी तरह अगर हम मान लिया कि किसे करेंगे ट्री को TREE को, तो ये भी जो होता है +2 में भी हो जाएगा, R में -3 हो जाएगा, E में +2 जो हो जाए G हो जाएगा, E में -3 जो है वो B हो जाएगा। तब बुक का जो होगा क्या होगा, बुक का पहला क्या होता है +2 होता है, तो ये आ जाएगा D, इसमें हो जाएगा -3 तो L, इसमें +2 हो जाएगा तो Q, और K से -3 हो जाएगा तो H, यानी हमारा जो होगा DLQH। DLQH जो है आंसर हमारा 76 के B में है। 77 नंबर प्रश्न है कि असंगत इसमें से कौन है ये बताना है। तो 1 और 3 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कि √1 बराबर भी 1 होता है, गुना 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ 121 23 में साफ साफ पता चलेगा कि √121 को करेंगे तो 11 होगा, और 11 में से हमें गुना कर देंगे 2 से, तो 22 + 1 बराबर 23 हो जाएगा। यानी यहाँ कौन कौन सा टर्म है, एक तो रूट कर रहे हैं और एक ये 2 गुना 2 + 1 कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम 64 को देखते हैं, रूट करेंगे तो 8 आएगा, 8 से गुना 2 करेंगे +1 करेंगे, 8 दूनी 16 1 17,
हमारा जो है ये 64 वाला ये सही नहीं बैठ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। 81 कब बैठा के देखते हैं, रूट 81 बराबर हो जाएगा 9, 9 गुना 2 करेंगे 9 दूनी 18 प्लस 1 जो है 19, ये बैठ जा रहा है, ये सब बैठ जा रहा है। सी जो है वो नहीं था। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पी सी का बेटा है, यानी एक एक करके बनाते हैं कि पी जो है वो क्या है, सी का बेटा है, सी का बेटा है। सी का विवाह डी से हुआ है, सी का विवाह जो है वो डी से हुआ है, यानी पति पत्नी है। क्या है, सी का विवाह जो है वो पत्नी पत्नी है, इधर ही कर देते हैं। सी का विवाह डी से है, पति पत्नी है। उसके बाद कह रहा है डी ओ की बहन है, डी जो है वो क्या है, ओ की बहन है, ओ की बहन है, ये है डी जो है ओ की बहन है। उसके बाद कह रहा है ओ एम की बेटी है, ओ जो है वो एम की बेटी है, यहाँ पर एम हो जाएगा, इसकी ये बेटी है एम का। एक्स सी की माँ है, एक्स जो है वो सी की माँ है, सी की जो है यहाँ पर हो गई, एक्स जो है वो माँ हो गई, माँ हो गई। और डब्लू से विवाहित है, तो ये डब्लू जो है वो क्या हो गया, पति हो गया, जो कि सी के जो है वो पिता हैं, क्या है, पिता है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि पी का डब्लू से क्या रिलेशन है, पी का, तो पी का डब्लू से रिलेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोता का, बेटे का बेटा या फिर पोते का। तो आंसर हमारा हो जाएगा बेटे का बेटा हो जाएगा। इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है कि क्या है जो पी है, तो ये डब्लू का जो बेटा है सी है, सी का बेटा पी हो जाएगा। 79 नंबर है 6 मित्र जो है प्रत्येक आयु अलग अलग है, एस की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है, यानी एस हमारे पर यहाँ है, उससे पहले 4 और मित्र होगा, एक उसके आगे होगा। डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है, यानी डी जो है यहाँ आ जाएगा, अब 1 मित्र जो है वो से आगे है डी का। जी की आयु एल से अधिक, एल से अधिक है, लेकिन ए से कम है, ए से तो कम है लेकिन किससे ज़्यादा है, तो उसकी जो है जी की आयु एल से अधिक है, यहाँ हो जाएगा जी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ए की आयु सबसे अधिक नहीं है, तो इधर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, तो ये एफ हो जाएगा। तो ए की आयु सबसे अधिक नहीं है, सभी छात्रों की किसकी आयु सबसे कम है, तो एल का जो है वो हमारा सबसे कम है, बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला है ए बी सी डी ई एफ जी द्वारा क्रमांकित बुटलैंड के जूतों के साथ डिब्बों को एक एक ऊपर कर रखा गया, किंतु उनकी इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जी को नीचे चौथे स्थान पर तथा ई के ठीक नीचे और बी के ठीक ऊपर रखा गया है। जी और एफ के बीच केवल 3 डिब्बे रखे गए, जहां सी को एफ के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। डी को सबसे नीचे रखा गया है। ए और एफ के बीच में कितने जूते या डिब्बे रखे गए हैं, तो यहाँ पर अगर क्रम से देखें तो 7 6 5 4 3 2 1 होगा, और ये रखा गया है किस क्रम में, तो ये यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर जो है वो ई, यहाँ पर जी, और यहाँ पर रखा गया है बी, यहाँ पर एफ, और यहाँ पर रखा गया है डी। तो स्पष्ट हो जाएगा कि आंसर जो है वो सी होगा, 4 होगा। ए और एफ के बीच में 4 जूते रखे गए हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर एफ है, ये जो है ये 4 जूते रखे गए हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या का वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो 2 और 18 में अगर रिलेशन है तो 2 के क्यू करेंगे 2 4 4 दूनी 8 प्लस 10 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। चलिए ये 4 74 में देखते हैं, 4 के क्यू जो हो जाएगा 64 हो जाएगा, और उसमें 10 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। यहीं से हमें साफ साफ नज़र आने लगा है। 9 को उसी तरह करेंगे, 9 के क्यू जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा, तो 9 के क्यू हो जाएगा 729, प्लस ये 10 जोड़ेंगे 739 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक्स 18 और एस एन 22 के बीच एक निश्चित संबंध है, के एन 28 और एफ आई 32 के बीच भी वही संबंध है। समांतर के आधार पर पी एच 44 निम्न में से किससे संबंधित है, तो कह रहा है एक्स एस 18 है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, और एस एन 22 के बीच एक निश्चित संबंध है, एस एन 22 के बीच एक निश्चित संबंध है। एक्स से -5 करते हैं तो एस आता है, और एस से माइनस जो है 5 करते हैं तो एन आता है, तो 18 से -4 करते हैं तो 22 आता है। अगर ये रिलेशन देखते हैं के एन में, के एन 28 और एफ आई 32 में, के जो है -5 एफ है, एन से आई -5 सही है, 28 से 32 -4 सही है, बिल्कुल हमारा सही है। तो पी एच 44 का देखना है, पी एच
44 है। 44 से तो है -4 कीजिए तो ये आना चाहिए 40। क्या होना, क्या हो, -4 नहीं सॉरी +4 करना चाहिए, तो ये हमारा होना चाहिए 48। 48 इसमें से जो है 2 गो में आ रहा है, तो सी ये 2 तो हमारे पास कट गया। अब ये आ गया, पी से जो है माइनस क्या करना है, 5 करना है। तो पी से जब -5 करेंगे तो के होगा, क्या होगा, के होगा। तो आंसर हमारा जो आ गया वो सी नंबर हो जाएगा, 82 के सी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसके सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। और कब किया गया था, तो 1944 ईस्वी में, क्या है 1944 में किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रसायन। भारत में रसायन उद्योग की भागीदारी जीडीपी में लगभग जो है वो 7% है 2022 में। मार्च 2024 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ जनता के लिए खोला गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर में खोला गया है। ट्यूलिप बसंत ऋतु में फूलने वाला पादप है। अमृत दीवान कप का संबंध है, और इसका सही आंसर होगा बैडमिंटन से। किससे है, बैडमिंटन से। बैडमिंटन मलेशिया देश का जो है राष्ट्रीय खेल है। नारंग कप और चड्डा कप का संबंध भी बैडमिंटन खेल से है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जापान के हिरोशिमा पर कब हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, 6 अगस्त 1945 को जो है जापान के हिरोशिमा पर ये गिराया गया था। और जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय, क्या था, लिटिल बॉय। और एक जो है वो 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, क्या है, नागासाकी पर गिराया गया था, जिसका नाम था फैटमैन, क्या है, फैटमैन है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो 18 मई 1974 ईस्वी को गया है, 18 मई 1974 ईस्वी के। कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग खालिस्तान मील की यात्रा किए थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा 240 मील की यात्रा किए थे, और कितने दिन तक, 24 दिन तक, क्या है, 24 दिन तक किए थे, 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ। चलिए 90 नंबर प्रश्न जो है, एक सर्वेक्षण के अनुसार जो है पाई चार्ट जो है वो दिया हुआ है। इस सर्वेक्षण एक विद्यालय के 80% विद्यार्थी पर हुआ। यदि विद्यालय में कुल मिलाकर 47,500 विद्यार्थी है तो कितने विद्यार्थी मिस्ट्री और हॉरर पुस्तकें पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 47,500 गुना 80/100 गुना जो हो जाएगा 20 + 15/100 हो जाएगा, यानी 47,500 गुना 80 गुना 100 गुना 35/100 आ जाएगा 13,300। आंसर हमारा जो हो जाएगा 13,300 डी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, आइए देखते हैं ये क्या है। 19.99 - 10.01 + 24.99 गुना 10.01 है। इसे क्या करना है कि सोल्व करना है निकटतम लगभग मान के बराबर से। तो निकटतम से कर दीजिए 20, इसको मान लीजिए, इसको 10 मान लीजिए, इसको 25 मान लीजिए, इसको जो है गुना कर दीजिए 10 से कर दीजिए। जब ये कीजिएगा तो 20 - 10 + 250 हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 - 10 = 260। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे प्रश्न को जो है जो नज़दीक में इक्वल जो है जिसे जोड़ने या घटाने गुना करने में आसान हो वो संख्या का ले लीजिए और फिर उसी के अनुसार आप हल कर दीजिए, लगभग सही ही आंसर आएगा। मानव शरीर के विभिन्न खनिजों का वितरण है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में दूसरे सबसे अधिक प्रतिशत और दूसरे सबसे कम प्रतिशत वाले धातु का जो है वो अनुपात हमें निकालना है। तो दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत वाला धातु जो है वो क्या है, लोहा है। तो लोहा जो है 25% है। और दूसरा सबसे कम प्रतिशत वाले धातु क्या है, तो सबसे कम तो दिया हुआ है 8 सोडियम के, उसके बाद पोटेशियम के। तो पोटेशियम का कितना हो गया, तो ये दिया हुआ है 9% हो जाएगा। दोनों को 25/9 यानी हो जाएगा 25:9। आंसर हो जाएगा बी। 36, 54, 108 का महत्तम समवर्त कितना हो जाएगा, इसका सही जो आंसर हो जाएगा 36 के अगर मान लें कि गुणनखंड करिएगा 2 × 2 × 3 × 3 हो जाएगा। उसी तरह करेंगे 54 के, तो यह हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3। 108 के करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 हो जाएगा। इसमें जो तीनों में कॉमन हो, तो पहले तो 2 जो है वो कॉमन है, उसके बाद क्या है 3 जो है वो कॉमन है, फिर 3 जो है वो कॉमन है, यानी 2 × 3 × 3 हो जाए। 3 × 3 = 9, 9 × 2 =
18, 18 जो है HCF आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। दो संख्याओं का मसा और लसा दिया हुआ है तो संख्याओं का जो है वो योग कितना होगा। यानी माना कि संख्या जो दिले है 9A और 9B, HCF जो है क्योंकि 9 हमारा यहाँ दिया हुआ है और LCM जो दिया हुआ है वो LCM दिया हुआ कितना 252। तो 9AB बराबर जो दिया हुआ है 252, AB बराबर है 252 बटा 9 यानी 28 आ गया। क्या है 28 आ गया। अब AB बराबर अगर 4 और 7 करेंगे तो बिल्कुल ये 28 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 4 और 7 करेंगे तो ये हमारा 28 आ जाएगा। तो पहली संख्या जो हमारे हो जाएगा 9 गुना 4 बराबर 36 और दूसरी संख्या हो जाएगा 9 बटे 7 बराबर ये हो जाएगा 63। तो 36 प्लस 63 जो है वो 99 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा संख्याओं का योग बी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न जो है वो पाई चार्ट पे है। ग्राफ वर्ष 1999 से 2005 के दौरान एक कंपनी द्वारा बेचे गए स्मार्टफोन की संख्या को दर्शा रहा है। तो 2002 और 2003 की कंपनी के स्मार्टफोन बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत के जो है वो वृद्धि हुई है। तो 2002 में जो है 45, 2003 में जो है वो 65 है। दोनों का अंतर जो हो गया 20 का। तो 20 गुना 100 अब बटा कितना पे, तो ये हो जाएगा 45 पे हो जाएगा। कितना पे हो जाएगा 95 नंबर जो प्रश्न है तो ये हो जाएगा 65 माइनस 45, 20 हो गया बटा 45 से कर देना है तो आ जाएगा 20 बटा कितना हो जाएगा 20 बटा 45। क्या है 20 बटा 45 गुना 100 हो जाएगा। क्या है 100 हो जाएगा। यानी हमारा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है सेम ही है। यहाँ पर हो जाएगा 20 गुना 100 बटा 45। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये आंसर जो आ जाएगा लगभग 44%। क्या है 44%। आंसर बी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है एक्स क्यू माइनस बाई क्यू और एक्स माइनस बाई का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपाती बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स माइनस बाई के होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा एक्स क्यू माइनस बाई क्यू। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई हो जाएगा। नहीं एक्स प्लस बाई नहीं, ये भी माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस में क्योंकि ये स्क्वायर में। अब बट्टा हो जाएगा एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, यानी हो जाएगा एक्स माइनस बाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। आंसर जो हमारा हो जाएगा 96 के ए हो जाएगा। 97 है 11 के पावर 0, 21 के पावर 0, माइनस 7 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 गुना 5 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1 हो जाएगा। जब सबको कैलकुलेट कीजिएगा 97 का आ जाएगा बी 2 आ जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सा वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 98 के कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। BCG का क्या है BCG का किया जाता है। पुरुष में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। आंसर हो जाएगा शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान के तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न से कौन सहायक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 100 के डी हो जाएगा, DNA अंगुली छाप। ये था RRB NTPC का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।